हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो ना? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हो ना? तो आज फिर से हमारे पुराने चैप्टर जिसका एक और लेक्चर आ चुका है, 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 8th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हमने इंट्रो लेक्चर देखा हुआ है, तो प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज से जाके उसे देखो। अब वो है हमारा फर्स्ट लेक्चर और आज हम स्टडी करने वाले हमारे सेकेंड टॉपिक को सेकेंड लेक्चर में, ठीक है? तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया है। बहुत अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन भी किया है कि किस किस तरह से वो हमें मिलता है, कहां कहां से हमें वो मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे पिछले लेक्चर में है, तो प्लीज से जाके उसे जरूर से देखना। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉइल के बारे में, ठीक है? चलो, तो सॉइल, ऑफ कोर्स सॉइल हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं? किसी साइंटिस्ट ने निकाला है क्या सॉइल को? वो बनाते हैं क्या हर रोज 1-1 किलो 2-2 किलो बनाते हैं क्या? नहीं बनाते है कि नहीं? कोई बना सकता है? नहीं बना सकते हो ना, आप बना सकते हो ना मैं बना सकती हूँ, कोई नहीं बना सकता। ये हमें नेचुरली प्रोवाइड है कि नहीं? हमारे लैंड पे, हमारे धरती पे सॉइल खुद से आया है और वो आने के बाद हमने उसका किन किन तरहों से उपयोग किया है। अच्छा, ये गाना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है कि नहीं? सबने सुना होगा। तो देश की धरती सोना या चांदी उगले या ना उगले, बट आप लोगों के लिए फूड जरूर से उगलता है कि नहीं? अभी आज जो आपने सब्जी खाई होगी, वो सब्जी भी कहां से आई है? हमारे सॉइल ने हमें प्रोवाइड की है कि नहीं? अगर फार्मर्स बीज नहीं बोएंगे तो सॉइल में से वो फूड कहां से मिलेंगे हमें? चावल, गेहूं, अलग अलग प्रकार के दाल, सब्जियां, बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या करते हैं? उस सॉइल का उपयोग करते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग चीजों की सब्जियां उगाने के लिए, खेती के लिए, और फिर वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है, हमारे तक पहुंचाई जाती है कि नहीं? सो ये सारी मेहनत हमारे फार्मर्स करते हैं और ये हमें नेचुरली प्रोवाइड है क्या? सॉइल। ओके, चलो सो देखते हैं कि सॉइल नेचुरली प्रोवाइड है। ये टॉपिक तो हमारा कवर हो गया, ठीक है? चलो, सो उसके बाद वो हमारे अलग अलग तरहों से यूज होते हैं, ठीक है? अलग अलग तरहों से यूज होते हैं मीन्स कि अभी आपको पता है कि सॉइल का यूज सिर्फ हम एक इंसान नहीं करते हैं, ठीक है? हम एक कंट्री नहीं करते हैं, हर एक पर्सन नहीं करता, ऑल ओवर द वर्ल्ड करता है। कोई ऐसा है क्या कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही खेती बाड़ी की जाती है या हमारे इंडिया के लोग ही खाना खाते हैं? नहीं, सब खाते हैं, पूरा वर्ल्ड खाता है। तो हमारे सॉइल का यूज, हमारे सॉइल का नहीं, हर एक जगह के जितने भी सॉइल होंगे, जो भी मिट्टी होती है, उस मिट्टी का उपयोग पूरे दुनिया के लोग क्या करते हैं? अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, ठीक है? चलो, सो आगे क्या बताया गया है हमें? सॉइल फॉर्मेशन मेनली डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल रॉक क्लाइमेट। जो हमारा क्लाइमेट थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता है, जो हमारे रॉक होते हैं, रॉक का चैप्टर आप लोगों ने, आई होप सो कि आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो वो भी जरूर से देख लेना, क्योंकि वो आपका क्या है? 7th चैप्टर है, ठीक है? सो उसमें हमने रॉक के बारे में देखा है, रॉक के अलग अलग टाइप्स के बारे में देखा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज से देख के आना। ओके, चलो, सो रॉक से ही हमें क्या मिलती है? हमारे सॉइल मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं वो भी मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है। वो एक दूसरे से टकराते हैं, टूटते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं और वही क्या हो जाता है? हमारे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक में। रॉक से क्या बन जाता है? हमारा सॉइल बन जाता है, ठीक है? सो वो अलग अलग क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हो जाता है, फिर वो हमारा एक ओरिजिनल रॉक बन जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं और अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? सो हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप के रॉक होते हैं, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है कि रॉक सिर्फ एक ही टाइप का होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉक होंगे, क्योंकि जो हमारा सॉइल अलग अलग टाइप के होंगे, क्योंकि रॉक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब रॉक के बहुत सारे टाइप्स को हमने पिछले लेक्चर में देखा है,
तो अब रॉक के अगर अलग अलग टाइप्स होंगे तो सॉइल के भी अलग अलग टाइप होंगे, क्योंकि रॉक से ही क्या बनता है, सॉइल बनता है, मिट्टी बनती है, पत्थरों से ही मिट्टी बनती है। तो पत्थरों के जब अलग अलग टाइप है तो मिट्टियों के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, है कि नहीं, जिसका हम बहुत सारे आर्ट वर्क में यूज करते हैं, ठीक है, वो वाले अलग क्ले होते हैं, उसका हम आर्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, चीजें बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो इसके सॉइल के भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसे हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। कुछ मिट्टी का अपने खेती बाड़ी के लिए यूज होता है, कुछ मिट्टियों का किसके लिए यूज होता है, आर्ट की चीजें बनाने के लिए, अलग अलग मूर्तियां बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। सो ये चीजें हमें बहुत आपको पता है कि ये जो मिट्टी होता है, अब मिट्टी वेस्ट तो नहीं करते हैं हम, ऑफ कोर्स वेस्ट नहीं कर सकते, बट मिट्टी का प्रदूषण बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करते हैं, केमिकल्स की वजह से। अब कंपनियां है किसी प्लेस पे, तो वो कंपनी का जो पानी रहेगा, जो केमिकल रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो उस मिट्टी में ही जाएगा, और वो मिट्टी क्या करता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रदूषित हो जाएगा, और वो प्रदूषित हो जाने के कारण क्या होता है कि हम उस प्लेस पे, उस जगह पे हम कोई भी पेड़ नहीं उगा सकते। हम पेड़ उगाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं उगेगा, क्योंकि केमिकल होता है, और वो पेड़ क्या हो जाता है, खुद ब खुद मर जाता है। अभी आप एक पेड़ क्या है, लिविंग थिंग है, आप लोगों को पता है, हम भी लिविंग है, पेड़ भी लिविंग होता है कि नहीं। सो अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा केमिकल भर दिया जाए तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इसी के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह पाते, वो जो हमारी मिट्टी होती है ना, वो खुद मर जाती है, ठीक है। सो मिट्टी के मर जाने की वजह से क्या होता है कि वो पेड़ पौधे भी नहीं उगा पाती, वहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं कि नहीं। सो इन कारणों से हम क्या करते हैं, अपने सॉइल को बहुत प्रमाण में वेस्ट करते, खराब करते हैं, ठीक है। चलो, सो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। आपको पता है कि सॉइल का सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाने के लिए, मतलब मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर मोटा सॉइल बनाने के लिए, सॉइल का लेयर बनाने के लिए हमें कितना ज्यादा टाइम लगता है पता है आपको, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सोचो कि सॉइल इतना ज्यादा कीमती है, तभी भी हम उसको वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर सॉइल वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हम खाना खा पाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। सो इन कारणों से क्या होता है कि सॉइल का प्रदूषण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो और अपने आसपास के लोगों को भी बोलो कि सॉइल का प्रदूषण ना करें, ठीक है। चलो, सो इस चीज को याद रखना कि सॉइल को फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, 2.5 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए। कितना फॉर्म होने के लिए, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर को बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। चलो, सो अब तो सॉइल के बारे में हमने जान लिया। अब एक और चीज बताना है, क्या, अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कहाँ जाते हो, बताओ बताओ, 1 नंबर 2 नंबर, है कि नहीं। उसमें किसका यूज करते हैं हम, वाटर का यूज करते हैं कि नहीं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारा वाटर के बारे में। किसके बारे में, वाटर के बारे में। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है, वाटर है, जिसके बिना हम ना सुबह जी सकते हैं ना रात तक जी पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरे एक दिन भी वाटर, हाँ लेडीज, आपकी मम्मियां करती होगी, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपकी मम्मी एक व्रत करती होगी जो कि है तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत। उसमें पूरे एक दिन तक क्या करना रहता है, पानी के बिना जीना रहता है। तो पानी के बिना हम पूरा एक दिन जब बीत जाता है तो ही हमें कितना ज्यादा चक्कर आने लग जाता है कि नहीं। सो इससे ही पता चलता है कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वाटर इंपॉर्टेंट होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सभी को पता है कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, सो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर, आप वाटर के बिना ना सुबह से लेके एक रात तक ना आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते, अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकते आप वाटर के बिना। ना आप वाटर के बिना खाना खा सकते हो, है कि नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1 नंबर 2 नंबर, यहां भी नहीं जा सकते आप वाटर के बिना, है कि नहीं। जा सकते हो क्या, बाहर कंट्रीज में जाते हैं बट हम नहीं जा सकते। ना आप नहा सकते हो वाटर के बिना,
है कि नहीं। ना आप खाना खा सकते हो वाटर के बिना। आप अगर चाहो कि सबसे इजी चीज जो कि है 2 मिनट वाली मैगी, अब वो 2 मिनट वाली मैगी भी आप वाटर के बिना बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो इसी कारणों से क्या होता है, वाटर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका हम बहुत बड़े प्रमाण पे यूज करते हैं और बहुत ही अलग अलग लेवल्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए भी यूज किया जाता है कि नहीं। अब सॉइल वाला चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि नहीं। अभी एक ही चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है। सो वाटर से ही हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारा नमक सॉल्ट। किससे मिलता है? वाटर से मिलता है कि नहीं। सो सॉल्ट के बारे में हमने देखा हुआ है कि सॉल्ट किस तरह से, सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। हमारे सी में, जो हमारा बड़े बड़े सी है हमारे पास, हमारे इंडिया के पास, हमारे पूरे कंट्री में बहुत सारे सी, तो इन समुद्रों पे क्या होता है, रोशनी पड़ती है, ठीक है, सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो अवशोषित होता है। उससे क्या होता है, नमक ऊपर से बनने लग जाता है, ऊपर व्हाइट व्हाइट सा लेयर आ जाता है, उसे हटाया जाता है और हटा के वो क्या बन जाता है, एक ढेर लगाया जाता है और इस पे बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करते हैं। वो सब चीज होने के बाद वो कंपनी से पैक होके हमारे घर घर तक पहुंचाया जाता है। बट अगर सूरज दादा ने हमें नमक बनाने का वो समुद्र के पास से नमक निकाला ही नहीं होता तो क्या हमारे घर घर तक नमक पहुंच पाता है कि नहीं? पहुंच पाता क्या? नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सो वाटर से ही हमें क्या मिलता है, नमक भी मिलता है। वाटर से ही हमें अलग अलग प्रकार के फिशेस मिलते हैं। फिश के बिना बहुत सारे ऐसे कोली लोग जो होते हैं, महाराष्ट्र में कोली लोग जो होते हैं, वो फिश के बिना तो एक दिन भी खाना खा ही नहीं सकते। ज्यादातर महाराष्ट्रियन कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हें फिश के बिना रहा नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, हर रोज फिश को लाते हैं अपने खाने के साथ, वो रोज फिश को खाते हैं। तो सोचो आप लोग कि वो वाटर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो हमारे जीवन के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के लिए वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड ऑन द रिसोर्स। विच रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स। विच नेचुरल रिसोर्स? वाटर। कौन सा नेचुरल रिसोर्स? वाटर। वाटर पे पूरा लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वाटर के बिना हमारा जीवन बहुत बुरी तरह से रुक सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा 4 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारा शरीर जो होता है वो वाटर को इमरजेंसी के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है और वही हम कुछ 2 से 3 दिन तक यूज कर पाएंगे, बट उससे ज्यादा कोई नहीं जी सकता पानी के बिना, ठीक है। सो इसी कारणों से क्या होता है, हमारा वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेके नाइट तक के हर एक एक्टिविटी में किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, सो वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी। हम सॉल्ट का भी सॉल्ट निकालते हैं कहां से, सॉल्ट हमें कहां से मिलता है, हमारे सी से मिलता है। सी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। वाटर से ही हमें सॉल्ट भी मिलता है और उस सॉल्ट का हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ही बड़े प्रमाण पे यूज करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया। हमने हमारे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स के बारे में स्टडी किया। हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा, मिट्टी के बारे में देखा। किसके बारे में, सॉइल के बारे में देखा। सॉइल कहां से आता है, कितना लेयर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें हमने हमारे आज के टॉपिक में कवर किया। उसी के साथ साथ हमारा वाटर कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली जीवन के लिए हमारा वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम किन किन तरहों से अपने वाटर को यूज करते हैं। सो ये सारी चीजें हमने हमारे इस लेक्चर में देखा हुआ है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी जरूर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।